Hello students, I am your teacher, English teacher, and now we are going to study your last chapter of your class 11th, that is chapter number 19, the Gospel of Selfless Action. आखिरी चैप्टर है हमारी बुक का और ऑब्वियसली बात है गांधी जी ने लिखा है तो हाईली फिलोसॉफिकल, ग्रामेटिकल और बहुत ही टफ लैंग्वेजेस में होने वाला है। काफ़ी लंबा सा चैप्टर है, बहुत ही डिटेल स्टडीज़ करना होगी। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट गीता। गीता हमारी जो भगवत गीता है उनके है ना धर्म पुस्तक के बारे में गांधी जी ने उनके क्या विचार थे, जब वो उसके संपर्क में आए तो उन्हें क्या क्या सीखने को मिला, उसके बारे में ये जो पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है और किस बारे में है। वी नो दैट मोहनदास करमचंद गांधी इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हम जानते हैं कि जो गांधी जी हैं उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता था या पिता कहा जाता था। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ इन लंदन। गांधी जी इंग्लैंड गए थे, उन्हें वहाँ पे स्टडी क्या करना था, लॉ पढ़ना था लंदन में। इन हिज सर्च फॉर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, जब वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंग्लैंड जैसी जगहों पर आपको नॉनवेज खाना ही ज़्यादा मिलेगा, वेजिटेरियन लोग बहुत कम होते हैं वहाँ पर। गांधी जी वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन थे, तो वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वहाँ ढूंढ रहे थे। गांधी जी फाउंड एंड जॉइन द लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी। तो गांधी जी को वहाँ पर एक सोसाइटी मिली, एक समाज मिला जो अपने आप को लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी कहता था। गांधी जी उनको मिले और उन्हें ज्वाइन किया। इट वॉज थ्रू मेंबर ऑफ द सोसाइटी दैट गांधी बिगेन टू रियली रीड द भगवद गीता। और ये उन लोगों का, उन मेंबर्स का, समाज के जो वहाँ पे जो मेंबर्स थे उनके संपर्क में आने के बाद गांधी जी ने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। द न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट दैट ही लर्न फ्रॉम द गीता सेट द फाउंडेशन ऑफ हिज लेटर बिलीव्स। और बाद में इनके जो भी बिलीव्स रहे, जो ये विश्वास करते रहे, मरते दम तक भी विश्वास करते रहे, वो सारे नए आइडिया, वो सारे कंसेप्ट, वो सब किसके बेस पे थे, वो जो गीता में उन्होंने ज्ञान लिया या जब गीता से उन्होंने सीखा था, वो सारे कंसेप्ट और आइडियाज़ उसी के बेस पर इनके थे। जो ब्लू बॉक्स है उससे पढ़ते हैं। द गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन इज़ टेकन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी बेयरिंग ऑन गॉड। गांधी जी ने, आपको पता होगा, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, बहुत सारी उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने बहुत सारा लेखनी का कार्य करा है, क्योंकि अधिकतर समय इनका जेल में बीता और जेल में करने को क्योंकि कुछ नहीं होता था तो ऑब्वियसली बात है जेल में लिखते थे बैठकर। और इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो द गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन है, ये भी उन्हीं में से लिया गया एक चैप्टर है, महात्मा गांधी द्वारा जो गॉड पर लिखा गया या बताया गया उसके बारे में ये चैप्टर है। गॉड रियलाइजेशन एंड द गॉडली वे, भगवान का एहसास होना, ईश्वर है भी या नहीं है, गॉड के बारे में। और गॉडली वे, इसका मतलब ईश्वर हमें किस तरह से रास्ते दिखाता है, क्या बताता है, उन सब के बारे में ये चैप्टर है। ही हु गिव्स अप एक्शन फॉल्स, वो आदमी जो कर्म करना छोड़ देता है। ही हु गिव्स अप ओनली द रिवार्ड राइजेस, है ना, वो जो केवल फलों की इच्छा करता है। बट रिन्यूनिकेशन ऑफ फ्रूट इज़ नो वे मीन्स इंडिफरेंस टू द रिजल्ट। तो वहाँ पे जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना रखिए, गांधी जी ने भी इस चैप्टर में उसी रिगार्डिंग बात करने की कोशिश की है। इन रिगार्ड टू एवरी एक्शन वन मस्ट नो द रिजल्ट। जो भी कार्य आप करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका फल या रिजल्ट होगा क्या, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जो कि उसके बाद मिलना ही है। ऑब्वियसली बात है, आप बुरे कर्म करोगे आपको बुरा मिलेगा, आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा मिलेगा। यही तो संसार का नियम है और संसार ऐसे ही चलता है। गीता में भी यही बताया गया है। ही हु बीइंग्स दस इक्विप्ड इज़ विदाउट डिज़ायर फॉर द रिजल्ट, वो व्यक्ति जो फल की इच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, जो फल की इच्छा में है ही नहीं, एंड येट होली इंगोज इन द ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क बिफोर हिम, और फिर भी वो उन कार्यों में डूबा हुआ है, वो कार्यों में जो उसे दिए गए हैं, इज सेट टू हैव द रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन। तो आप ये मान लीजिए कि वही व्यक्ति है जिसने गीता को पढ़ा है, वो जो कर्म कर रहा है और फल की इच्छा नहीं रख रहा है। तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें बताया क्या गया है। Even in 1888 and 89, when I first became acquainted with the Gita, I felt that it was not a historical work. 1888 और 1889 के बीच में गांधी जी लिखते हैं, एक्वाइंटेड मतलब संपर्क में आना। मैं जब सबसे पहली बार गीता के संपर्क में आया, इसका मतलब है कि उन्होंने जब वो गीता पढ़ना शुरू किया
आई फेल्ट दैट इट वॉज नॉट अ हिस्टोरिकल वर्क। मुझे ये बात पता चली कि देखो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है और हिस्ट्री में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन गीता कोई हिस्टोरिकल वर्क नहीं था। बट दैट अंडर द गाइज ऑफ फिजिकल वेयरफेयर, गाइज वेशभूषा, पता ना डिसगाइज वर्ड ये आता है, बट दैट अंडर द गाइज ऑफ फिजिकल वारफेयर इट डिस्क्राइब द ड्यूअल दैट परपेचुअली वेंट ऑन इन द हर्ट्स ऑफ मैनकाइंड। आप जब गीता को पढ़ते हैं तो गीता या महाभारत में क्या है, दो पक्षों का युद्ध दिखाया गया है, कौरवों और पांडवों का युद्ध दिखाया गया है, जहाँ पर माना जाता है कि पांडव सही थे और कौरव गलत थे। पांडव जो थे क्योंकि वो सत्य के साथ चले, ईश्वर उनके साथ थे, इसलिए वो जीत गए। तो यहाँ पर एक फिजिकल वॉरफेयर को दिखाया गया है जहाँ दो पक्ष आपस में क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये फिजिकल वॉरफेयर के बारे में तो थी ही नहीं, ये वो अंतर मन में, अंतर द्वंद्व में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही होती है, ये उसके बारे में है। जो ईश्वर आपको बनाता है, उसके बाद आप रास्ते चुनते हैं, सही को या गलत को। तो उस सही गलत के रास्ते पर जो लोग हैं उनका जो फिजिकल वारफेयर जो आपको महाभारत में देखने को मिला, जिसके ऊपर गीता रची गई, वो उसके बारे में तो थी ही नहीं। जो अंतर मन में युद्ध चल रहा होता है उसके बारे में ये बुक थी। एंड दैट फिजिकल वारफेयर वॉज ब्रॉट इन मेरेली टू मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल ड्यू मोर एल्यूरिंग। और ये जो फिजिकल वारफेयर आपने देखी महाभारत के अंदर, वो तो सिर्फ अंतर मन की जो लड़ाइयाँ हैं, जो अंदर एक ड्यूअल चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, उसको और ज़्यादा सजाने की, एल्यूरिंग मतलब होता है सजाना, अट्रैक्टिव, है ना, उसको और ज़्यादा बताने की एक माध्यम था केवल। दिस प्रिलिमिनरी इंट्यूशन बिकेम मोर कन्फर्म्ड ऑन अ क्लोजर स्टडी ऑन अ रिलीजन एंड गीता। तो ये जो प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआती, इंट्यूशन मतलब पहले से पता लगना कोई चीज़। तो ये जो प्रिलिमिनरी इंट्यूशन है, जो आप गीता को जब शुरू में पढ़ना चालू करते हैं और आपको ये जो लगता है कि इसमें ये दिखाया गया है, उसकी और क्लोजर स्टडी हो जाती है अगर आप रिलीजन और गीता के बारे में पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ द महाभारत गेव इट एडेड कन्फर्मेशन। और उसके बाद अगर आप महाभारत पढ़ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं जो आपने सोची है कि गीता जो हमें बताना चाह रही है। सॉरी, द ऑथर ऑफ द महाभारत हैज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड द नेसेसिटी ऑफ फिजिकल वारफेयर, ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैज़ प्रूव्ड इट फ्यूटिलिटी। जो महाभारत के लेखक थे, आपको पता होना चाहिए वेद व्यास जी ने इसे लिखा था, जो महाभारत के लेखक थे, हैज़ नॉट एस्टेब्लिश द नेसेसिटी ऑफ फिजिकल वारफेयर। उन्होंने नेसेसिटी को, यानी कि उसकी आवश्यकता को, जो फिजिकल वारफेयर हुई उसकी आवश्यकता को तो कहीं पे बताया ही नहीं है, क्योंकि वो आवश्यक था भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उल्टी तरफ अगर या दूसरी तरफ हम देखें, ही हैज़ प्रूव्ड इट्स फ्यूटिलिटी, उन्होंने इसकी फ्यूटिलिटी को बताया है। ही हैज़ मेड द विक्टर्स शेड टीयर्स, हमने देखा कि जो जीते उन्होंने भी आंसू बहा है, उन्होंने दुख हुआ, उन्हें रेपनेंटेंस यानी कि पछतावा हुआ। एंड हैज़ लेफ्ट देम नथिंग बट अ लेगेसी ऑफ माइजरीज, और आखिर में पीछे क्या छूट गया, आखिर में पीछे सिर्फ दुख और दर्द छूट गए। अब देखिएगा, जब युद्ध समाप्त हुआ तो बचे कौन, सिर्फ 5 पांडव बचे, उनके सारे बेटे मारे गए। कर्ण जो का उनका बड़ा भ्राता था वो मारा गया, उनके सारे रिश्तेदार मारे गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके दरबार में थे, उनके इवन जीजा, साले, उनके पुत्र सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा उसके अंदर। तो युद्ध ने उन्हें दिया क्या, दुख और दर्द के अलावा युद्ध ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, पछतावे के अलावा युद्ध ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और वो जो सारे पछतावे थे, उसके बाद हमने देखा कि पांडवों का जो आगे का जीवन है वो भी कोई अच्छे से नहीं बीता। 35-36 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद हस्तिनापुर पे फिर अपने पुत्र परीक्षित को राजपाट सोच के वो तो स्वर्ग की ओर निकल गए, वहाँ भी पहुँच नहीं पाए। और ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि उसके पहले तो वो नरक गए थे, उनको नरक भोगना पड़ा था, सिर्फ एक युधिष्ठिर थे जो स्वर्ग तक सीधे गए थे। सो इट इज़ अ ग्रेट वर्क द गीता इज क्राउन। इट्स सेकेंड चैप्टर, इंस्टेड ऑफ टीचिंग द रूल्स ऑफ फिजिकल वारफेयर, टेल्स अस हाउ अ परफेक्टेड मैन इज टू बी नोन। अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया, इट इज़ ग्रेट वर्क द गीता इज द क्राउन, है ना। तो जो गीता है वो क्या है, एक ताज की तरह है। इसका जो सेकंड चैप्टर है गीता का, वो हमें ये बताता है कि फिजिकल वारफेयर लड़ी कैसी जाती है और कैसे एक परफेक्ट मैन को होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि गीता में परफेक्ट मैन सिर्फ और सिर्फ श्री हरि कृष्ण थे, उनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता था। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्टेड मैन ऑफ द गीता आई डू नॉट सी एनी कॉरस्पॉन्ड टू द फिजिकल वारफेयर। और जब परफेक्ट मैन की गीता में जो परफेक्ट मैन की बात की गई है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की गई है,
तो फिज़िकल वॉरफेयर में उन्हें वो ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं देता है जो परफेक्ट हो, क्योंकि वो ना लालच से परे थे। देखो परफेक्ट कौन होगा? जिसमें लालच नहीं है, जिसमें घमंड नहीं है ना, जो झूठ नहीं बोलता हो। ऐसा संसार में कोई नहीं था, युद्ध में भी ऐसा कोई नहीं था। इवन युधिष्ठिर जिन्हें सबसे परफेक्ट मैन माना जाता था, उन्होंने भी अश्वत्थामा को लेकर झूठ कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं था जो परफेक्ट कहा जा सकता हो। कृष्णा इन द गीता इज़ द परफेक्शन एंड द राइट नॉलेज पर्सोनिफाइड। और जैसा कि गांधी जी बता रहे, जो कृष्ण थे गीता में केवल वही परफेक्ट थे जिनके पास सही ज्ञान था। बट द पिक्चर इज़ इमेजनरी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये तो इमेजनरी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। दैट डज नॉट मीन दैट कृष्णा द एडोर्ड ऑफ हिज पीपल नेवर लिव्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण कभी जिए ही नहीं या कृष्ण कभी हुए ही नहीं। हमको आज सारे सबूत मिल चुके हैं कि महाभारत और रामायण केवल किंवदंतियाँ या मिथ नहीं हैं, वो असल में भी पाए गए थे। बट द परफेक्शन इज़ इमेजिन। द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट इनकारनेशन इज़ एन आफ्टर ग्रोथ। लेकिन परफेक्शन एक कल्पना मात्र है, और जो परफेक्शन का आइडिया है ना, जैसे इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, कि एक अवतार आएगा, परफेक्ट होगा, है ना, वो सब आफ्टर ग्रोथ है, वो सब इमेजिनरी लोग मानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमें ये बिलीफ्स के ऊपर है, हम मानते हैं और ये सत्य भी है। दिस बिलीफ इन इनकारनेशन इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ मैंस लॉफ्टी स्पिरिचुअल एम्बिशन। अवतार के बारे में जो भी लोगों की सोच है ना, किसी इनकारनेशन मतलब अवतार के बारे में जो भी लोगों की सोच है, वो लॉफ्टी स्पिरिचुअल एम्बिशन, यानी कि लोगों की जो ढकोसले होते हैं या ऊपरी स्पिरिचुअल एम्बिशंस होती हैं, उसके बारे में है। मैन इज़ नॉट एट पीस विथ हिमसेल्फ टिल ही बिकम लाइक अनटू गॉड। एक साधारण आदमी तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो ईश्वर के साक्षात ना बन जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। द एंडेवर टू रीच दिस स्टेट इज़ द सुप्रीम। और इस अवस्था तक पहुंचना ही सबसे बड़ा कार्य है। द ओनली एम्बिशन वर्थ हैविंग, है ना, एक ही इच्छा जो आप चाहते हो कि आप ना के पास कोई चीज़ हासिल हो, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को जानना, अपने आप को महसूस करना, और साथ में ये जानना कि आपके जीवन का लक्ष्य है क्या। दिस सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द गीता। और यही सेल्फ रियलाइजेशन गीता का मेन सब्जेक्ट है। एज इट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। और इसके अलावा भी आप दुनिया की कोई भी स्क्रिप्चर्स उठा लें, आप कुरान उठा लें, आप बाइबिल उठा लें, आप कुछ भी जो आपके धर्म में आस्था हो आप वो पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सभी एक ही बात कहती है कि ईश्वर एक है, और हमें उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन लेना होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गीता अपीयर्स टू मी बी दैट ऑफ शोइंग द मोस्ट एक्सीलेंट वे टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। और लेखक को ये लगता है कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने का इससे कोई अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। That which is to be found more or less clearly spread out here, and there is an Indian religious book has been brought out in the clearest possible language in the Gita, even at the risk of repetition. और ये कहा गया है कि अगर कोई इंडियन रिलीजियस बुक है जिसे बहुत सारी आप लैंग्वेजेस में जानते हैं, वो गीता है जिसमें आपको कोई रिपीटेशन नहीं मिलता। जब आप उसे पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा, एक नया गोता आप उसके अंदर लगाएंगे, एक नया ज्ञान आप उससे प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें रिपीटेड हो। The matchless remedy is the reunification of fruits of this is the center round which is the Gita is woven. और फल की इच्छा और उसके बारे में जो ज्ञान है, गीता को गढ़ा ही उस तरह से गया है, गीता को लिखा ही उस तरह से गया है, बनाया ही इस तरह से गया है। This reunification is the central sun round which devotion knowledge at the rest revolve like planets. जैसे एक सूरज के चारों ओर सारी चीज़ें चक्कर लगाती है, तो ये जो रियूनिफिकेशन है ना, एकीकरण जो है, वो ही इस गीता का ज्ञान है जिसके आगे पीछे सारे चारों तरफ सारी चीज़ें चक्कर लगाती है। द बॉडी हैज़ बीन लाइकन्ड टू अ प्रिजन। ये जो हमारा शरीर है ये एक जेल की तरह है। देयर मस्ट बी एक्शन वेयर देयर इज़ नो बॉडी। और कार्य क्या होता है? वहाँ होता है जहाँ पे बॉडी ना हो। नो वन एम्बॉडीड बीइंग इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द लेबर, एंड येट ऑल रिलीजन्स प्रोक्लेम्स दैट इट इज़ द पॉसिबल फॉर मैन बाय ट्रीटिंग द बॉडी एज ए टेम्पल ऑफ गॉड। देखिए, सारे धर्म आप उठा के देख लीजिए, सभी यही कहेंगे कि ये जो शरीर है ये ईश्वर का घर है। ये है ना, बॉडी क्या है? एक टेम्पल ऑफ गॉड है, जहाँ पर आप अपने धर्म के माध्यम से ही, है ना, फ्रीडम या आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर की कैद से आप आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। एवरी एक्शन इज टेंटेड बी इट एवर सो ट्राइबल, हाउ कैन द बॉडी बी मेड द टेम्पल ऑफ गॉड।
और आपके कार्य ही उसे ईश्वर का घर बना सकते हैं। बुरे कार्य करेंगे शैतान का घर बनेगा, अच्छे कार्य करोगे ईश्वर का घर बनेगा। इन द अदर वर्ड, हाउ कैन वन बी फ्री फ्रॉम एक्शन। अब दूसरे शब्दों में लेखक पूछता है कि कोई इंसान कर्म से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। फ्रॉम द टेंट ऑफ सिन, वो पाप से कैसे बच सकता है। द गीता हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन इन डिसाइसिव लैंग्वेज, और गीता ने इस चीज़ का जवाब दिया है। बाय डिज़ायरलेस एक्शन, आप डिज़ायर करें ही ना, आप इच्छा ही ना करें। आप इच्छाएं करोगे तो आप कर्म जो करोगे उसमें इच्छा शामिल हो जाएगी, तो वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी कोई कार्य करने की, तो जो कार्य करोगे वो अच्छे ही होंगे। बाय रिनाउंसिंग फ्रूट ऑफ एक्शन, बाय डेडिकेटिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ गॉड, आप जो करें वो ईश्वर को सरेंडर कर दें, ईश्वर की तरफ समर्पित कर दें और ये मान लें कि वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। बाय सरेंडिंग वन सेल्फ टू हिम बॉडी एंड सोल, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, सभी को ईश्वर को सौंप दें। बट डिज़ायरलेसनेस ऑफ रियूनिकेशन डज नॉट कम फ्रॉम द मेरे टॉकिंग अबाउट, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से, ये जो हम गीता की बात कर रहे हैं, सिर्फ बातचीत करने से ये सारी चीज़ें प्राप्त हमें नहीं होगी। इट इज़ नॉट अटेन्ड बाय एन इंटेलेक्चुअल फीट, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर बुद्धिमान है और ऐसी बातें कर रहा है, उसमें बहुत बुद्धि है ना। जैसे गांधी जी अपनी बात कर ले, या मैं मेरी बात कर लूँ कि मैं आपको ये सारा ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे बहुत पता है और मुझे सचमुच नॉलेज भी अगर इस चीज़ का है भी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस रास्ते पे चलूँ। और मुझे ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। इट इज़ अटेनेबल ओनली बाय अ कॉन्स्टेंट हार्ट चर्न, ये तो दिल की इच्छा के अंदर होना चाहिए और लगातार आप प्रयास करेंगे तभी इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। राइट नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर अटेनिंग रियूनिकेशन, और जिसे मोक्ष कहा जाता है ना, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर दैट नॉलेज मे नॉट रन राइट, द ऑथर ऑफ द गीता हैज़ इंसिस्टेड ऑन द डिवोशन अकम्पनिंग इट, और ये ज्ञान आपका चला ना जाए इसके लिए गीता को एक तरह से कंपनी बताया गया है जो आपको इस मार्ग पे प्रशस्त करेगी। एंड हैज़ गिवन इट द फर्स्ट प्लेस, और उन्होंने उसे ही प्रथम स्थान दिया है। नॉलेज विदाउट डिवोशन विल बी लाइक अ मिस फायर, है ना। तो ज्ञान बिना भक्ति के कोई काम नहीं आने वाला है, जंगल में फैली आग की तरह होगा। इसलिए ज्ञान होने के साथ साथ ज़रूरी है कि उसमें आपकी भक्ति भी शामिल हो। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, बहुत सारा रिमेनिंग है। इट इज़ नॉट possible to complete in the part 1, so we are going to take part 2 of this chapter. Thank you for watching.